So hello everyone, good evening. I am Hemant Kumar and welcome on my channel CMA हेमंत कुमार। तो जैसा कि मैंने 15 डेज एक्सेल का प्रोग्राम रखा है अपना फॉर स्पेशली सीएमए और सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए एंड अदर प्रोफेशनल जो इस फील्ड में काम करते हैं या जो एक्सेल में काम करते हैं। सो अभी तक हमने सीखा कुछ टेक्स्ट के फंक्शन जिसमें हमने देखा अपर, प्रॉपर, लोअर, मिड, कॉनकैटेनेट, लेफ्ट, राइट। ये कुछ ऐसे टेक्स्ट के फंक्शन थे जो बहुत ही यूजफुल है, ना कि आज बल्कि जब तक कि कुछ नया अपडेट ना आए लाइफ टाइम तक, और ये आपको ऑलवेज काम आने वाले फंक्शंस है। यकीन मानिए मैं आज भी इनका यूज करता हूं रेगुलरली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे टेक्स्ट के फंक्शन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच माई लास्ट टू क्लासेस वीडियो। सो आज आपको और अच्छा समझ में आएगा। सो आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन या कुछ ऐसे तौर तरीके एक्सेल में जो छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम आने वाले फंक्शंस हैं, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले। अगर मैं उनकी बात करूं तो रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई एक्सेल में थोड़ा बहुत भी काम करता है तो उसके यूज में आने वाले फंक्शंस हैं ये। तो इसलिए मैं इनका नाम दे रहा हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत ही बेनिफिट दे रही होंगी। सो प्लीज शेयर माई वीडियो विद ऑल द प्रोफेशनल्स एंड ऑल द सीएमए कोलीग्स। तो चलिए चलते हैं आज एक्सेल की तीसरी क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ अनोखे तरीके, देखेंगे कुछ अनोखे ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स जो कि अपने लाइफ में बहुत यूज आने वाली हैं। सो गाइस, हमने पहली क्लास में देखा था कि अपर, लोअर और प्रॉपर और मिड का यूज। फिर सेकंड क्लास में हमने किया था बेसिक फंक्शन जो कि लेफ्ट, राइट, मिड और कॉनकैटेनेट थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, दिस इज वेरी यूजफुल फंक्शन जो तो आज हम सीखेंगे पेस्ट स्पेशल। यानी पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये देखने में बहुत छोटा फंक्शन है, यानी छोटा पार्ट है एक्सेल का, बट बहुत ही तो तो फाइनली मैं आ गया अपने एक्सेल शीट पे। आई होप ये सबको विजिबल होगी। एंड अब देखते हैं हम यहाँ पे पेस्ट फंक्शन। ओके, पेस्ट फंक्शन जनरली हम कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, ये नंबर है। ओके, अगर मैं इसे मुझे इस नंबर को पेस्ट करना है किसी और कॉलम में, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। पहला तरीका तो ये हुआ जो हम अपने माउस से करते हैं। के लिए मैंने क्या किया, यहां से तो दो तरीके सीखे हमने पेस्ट करने के। अब मैं बताता हूं कि और तीसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जब आप शॉर्टकट मेथड का यूज करते हो यानी कॉपी करते हो, तो जब यहां पे लेके जाओगे अपना माउस तो ये देखो दिखा रहा है कंट्रोल सी, तो यानी अपने कीबोर्ड का कंट्रोल सी पेस्ट करो और जहां आपको पेस्ट करना है, यानी यहां पे दिखा रहा है शॉर्टकट कंट्रोल बी, तो यहां पे जाके अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो ये देखो आपका पेस्ट होके आ गया। ओके, तो ये था अपना कॉपी पेस्ट का ऐसे फंक्शन जो हमने माउस से किया और बिना माउस का किया। ओके, और जो हमने यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन से यूज किया। ऐसे ही होता है कट का फंक्शन। यहां से आपने इसको सेलेक्ट किया और यहां पे आपने इस कैची का जो सिंबल दिख रहा है यहां से आपने कट किया और यहां ले जाके आपने पेस्ट कर दिया। लेकिन जब आप कट और पेस्ट करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वहां से डाटा उठ के वहां चला आता है, पहले जहां है वहां नहीं रहता। अब क्या करेंगे, इसको वापस वहीं ले आते हैं। अगेन मैंने यहां से कट किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, वो वापस वहीं आ गया। तो ये मैंने किया माउस की हेल्प से और कीबोर्ड में। सेम ऐसे एक और तरीका है, कैसे, राइट क्लिक किया, यहां पे कट किया, फिर यहां पे जाके राइट क्लिक किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ओके, फिर ये वहां से उठ के यहां आ गया, पेस्ट हो गया माउस से। अब मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं। कंट्रोल जेड मतलब आपका अंडू हो जाता है। अंडू का मतलब क्या होता है कि जहां आप पहले थे आप वहीं आ जाते हो, एक स्टेप पीछे। ओके, थ्री है, ये टू है, ये यूजुअली यहां होता है लेकिन मैंने इधर उधर किया हुआ है। तो शीट वन, तो शीट वन जो है आप इसका नाम भी दे सकते हो जो भी चाहे। मैं यहां पे ले देता हूं कॉपी, इसको मैं ले लेता हूं कॉपी। ओके, और इसको मैं ले लेता हूं पेस्ट। एक चीज याद रखना, ये कोई ऐसे सिंबल से आप इसको सेव नहीं करते। जैसे मैं स्लैश लगाऊं, स्टार लगाऊं तो सेव नहीं होगा, लेकिन मैं अंडरस्कोर लगाऊं तो ये उसको यूज कर लेता है। तो देखो मैंने अंडरस्कोर लगा के क्या लिख दिया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। ओके, तो मैंने शीट वन में लिया कॉपी और शीट टू में लिया पेस्ट स्पेशल। हम यानी यहां से डाटा कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट करके दिखाएंगे। देखो अब मैं यहां पे एक नया टेबल क्रिएट करता हूं।
सपोज मेरे पास 3-4 नाम है, मैं लिया हेमंत, मैं लिया उमेश, और ले लेता हूं मेरे कुछ ऐसे दोस्तों के नाम जो मेरे साथ सीएमए कर रहे थे, वो हैं और राजेश। तो मेरे एक मैं हो गया, एक मेरा दोस्त हो गया, ये मेरे सारे दोस्त नंबर दे देता हूं, जैसे 125, कुछ भी रैंडम नंबर, कुछ भी। ओके, एक रैंडम नंबर दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, इनको कॉपी करता हूं। जैसा मैंने बताया कॉपी आप कई तरीके से कर सकते हैं, मैं अभी दिखाने के लिए यहां से कॉपी कर रहा हूं। ओके, अब यही चीज मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, इसको मैं जूम कर लेता हूं। अब यही चीज मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन पेस्ट स्पेशल करके। पेस्ट स्पेशल आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप यहां पे क्लिपबोर्ड में जाके बटन दबा के यहां पे पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहां पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, पेस्ट का, पेस्ट वैल्यू का, अदर पेस्ट ऑप्शन आते हैं, और इसी को नीचे क्लिक करोगे तो पेस्ट स्पेशल का पूरा तो ये मैंने ऑल पेस्ट किया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब हम भी पेस्ट स्पेशल करते हैं उसके लिए पहले कॉपी करना पड़ेगा, तब मुझे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिखेगा। यहां से मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो क्या होता है, फॉर्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट है, कमेंट एंड नोट है, वैलिडेशन है, फिर यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर है, कॉलम विड्थ है, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट है। फिर नीचे आएंगे ऑपरेशन में नन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, स्किप है, ट्रांसपोज है, पेस्ट लिंक है, एंड एट द एंड जो ओके आप कर दोगे वो हो जाएगा। मैंने कॉपी कर रखा था इसलिए यहाँ पे ये हो गया, इग्नोर करें। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो हमने पहला फंक्शन देखा कि पेस्ट ऑल कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें 25 प्लस कर रहा हूं, हर किसी में 25 प्लस कर रहा हूं। तो प्लस करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू दबाया, उस सेल पे गया, प्लस किया, उसमें 25 प्लस कर दिया, प्लस करके ओके कर दिया। आप इसको बारी बारी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मेरा एक ही बार में प्लस हो जाए नीचे तक सेम नंबर, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये जो सेल है यहाँ पे एक हल्का सा स्क्वायर टाइप होता है, इसको डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली इसमें 25 ऐड कर देगा। अगर आपको देखना हो तो आप उस सेल पर क्लिक करके ये जो फंक्शन बार है, ये फॉर्मूला बार है, सॉरी, ये जो फॉर्मूला बार है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, आपको ये यहाँ दिखाई देगा। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको दिखाई देगा, तो इसलिए कह रहा हूं छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ओके, तो मेरे नंबर में मैंने 25 ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट वाले ऑप्शन में जाता हूं, और जहां पे मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं इसको क्लिक करके पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिखाता हूं। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मूला। अगर मैं इसको फॉर्मूला ओके करता हूं तो ये मेरा जो एज इट इज वहां का फॉर्मूला है, ये देखो डबल क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक करके देखोगे तो आ जाएगा। अगर डबल क्लिक करके नहीं देखना, अगर डबल क्लिक करके नहीं देखना तो आप इसको F2 बटन से भी प्रेस करके देख सकते हो कि हाँ मेरा जो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया था वो फॉर्मूला पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज कॉपी किया यहां से और उसमें फॉर्मूला लगा है और मैं फॉर्मूले के साथ यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूं तो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो फॉर्मूला जिस सेल में यहाँ पे कॉपी करोगे वही उसी जगह पे यहाँ पे उसी तरह से ये ऐड की वैल्यू को पेस्ट करेगा। ओके, जैसे मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगा के दिखाता हूं, इक्वल टू मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यानी सी कॉलम में से बी कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आएगा, मैंने 25 ऐड किया था, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मेरा 25 आ गया। मैं इसको क्या किया, कॉपी कर लेता हूं, अभी के लिए कॉपी कर लिया, पेस्ट स्पेशल में गया यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को, सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ, नीचे आ जाएगा ज्यादा, यहाँ पेस्ट स्पेशल के लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्मूला करता हूँ, देखो फिर से ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया जो कि मैंने माइनस किया था। तो आप समझ गए ये क्या करता है, फॉर्मूले को कॉपी करता है और सेम एज इट इज फॉर्मूले को वो पेस्ट कर देता है। ओके, तो ये है पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला। अब तीसरा फंक्शन देखते हैं वैल्यू का। वैल्यू क्या कहता है,
वैल्यू ये कहता है कि जो चीज आपने कॉपी की है, जैसे मैंने यहां पे कॉपी की, और जब मैं उसको पेस्ट करने जाऊंगा, जब पेस्ट स्पेशल करने जाऊंगा ऑप्शन पे, तो यहां पे वैल्यू, अगर मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूं, सपोज मैंने वैल्यू पे क्लिक कर ओके किया, तो ये सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। देखो जैसे इसमें मैंने पेस्ट फॉर्मूला किया था तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं है क्योंकि मैंने क्या किया, पेस्ट स्पेशल किया वैल्यू को। अब मैं बताता हूं इसका यूज होता कहां है। जब हम बड़ी बड़ी फाइलों में काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइलों में, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे होते हैं, बहुत ही सारे। तो उन फॉर्मूला को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वैल्यू पेस्ट हो। सपोज मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं, अगर तो मैं जब यहां पे इसको पेस्ट करूंगा तो ये क्या हुआ, फॉर्मूला भी पेस्ट हो गया ना, और फॉर्मूला लग गया। अगर मैं इसको यहां ना पेस्ट करके, सपोज मैं इसको कॉपी किया, इसको इसको यहां ना पेस्ट करके मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, यहां पे इस पेस्ट स्पेशल में यहां करता हूं। देखो मैंने इसको किया कॉपी, फिर यहां आया, फिर यहां पे मैंने इसको पेस्ट स्पेशल करूंगा, आपको दिखाता हूं, ये रहा पेस्ट, और ये मेरा फॉर्मूला करता हूं, तो क्या आता है, देखो ये वो वैल्यू और इस वैल्यू में फर्क है, आप देख रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो 300 है और यहाँ क्या है 175 है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने पेस्ट किया यहां पे उसकी रेंज कुछ और थी, ओके, और जब मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं तो इसकी रेंज कुछ और है, देख रहे हो। इसीलिए जब हम अपने फाइलों में काम करते हैं तो हम कई जगह हम वहां पे जब पेस्ट स्पेशल करते हैं, यानी जब भी हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हम वहां पे वैल्यू करते हैं ताकि ऐसी गलती ना हो, देख रहे हो। तो ये पेस्ट स्पेशल वैल्यू है, ओके। तो पेस्ट स्पेशल वैल्यू को हमने समझ लिया। अब आते हैं तीसरे फंक्शन पे। तीसरा पेस्ट स्पेशल ये कहता है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया अगेन, फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूं और यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आ गया। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या यूज होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है जैसा फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया आपको वैसा ही फॉर्मेट चाहिए। मैं ओके करता हूं, देखो मेरे को ये कलर में था वहां पे, और यहाँ पे देखो इसी कलर में था, वो इसी कलर में आ गया। मैं जो भी कलर लूंगा, सपोज मैं इसको रेड कलर कर देता हूं और मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके जब मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल में आऊंगा तो जब भी मैं इसको पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा वो उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। देखो ये रेड फॉर्मेट में हो गया ना। आप यहीं का यहीं भी ट्राई कर सकते हो। सपोज ये आपका इस कलर में है चंदन, अब मैं इसको कॉपी किया, ये चंदन, चंदन इस कलर में। अब देखो मैंने इसको कॉपी किया और फिर यहां पे आता हूं और इसको मैं पेस्ट करता हूं स्पेशल और फॉर्मेट, तो जैसा फॉर्मेट है वैसा यहां पे बन गया। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, जैसा फॉर्मेट आप सेलेक्ट करोगे और जहां पे पेस्ट करोगे वो पेस्ट कर देगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो सपोज दैट मैंने इस टेबल में से इतना रेंज को कॉपी किया। अब यहां आते हैं पेस्ट स्पेशल में, तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कमेंट एंड नोट्स। अब देखो ये क्या चीज है कमेंट एंड नोट्स। कमेंट एंड नोट्स क्या होता है कि सपोज मैं कह रहा हूं ये राजेश है, तो राजेश जो मेरा दोस्त था वो फाइनल क्वालिफाई नहीं किया, वो बेचारा इंटर तक रह गया, समहाउ किसी वजह से रह गया होगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कमेंट डालता हूं, कमेंट जैसे राजेश इज नॉट क्लियर फाइनल, ओके। तो मैंने यहां पे कमेंट डाल दिया, यानी नोट डाल दिया। अब ये नोट कमेंट यहां पे है, तो मैं चाहता हूं जब मैं इसको पेस्ट करूं तो मेरा नोट और कमेंट वहां पे भी आ जाए। तो कमेंट जब मैंने यहां पे डाल दिया कि राजेश में, और जब कमेंट डालेंगे तो हमें यहाँ पे कॉर्नर में एक हल्का सा सिंबल दिखाई देगा रेड कलर का, या अदर कलर का भी दिखाई दे सकता है यहाँ पे। तो आप जब वहां पे माउस लेके जाओगे तो आपका कमेंट वहां पे शो करेगा। तो उसको कैसे सेलेक्ट किया मैंने कमेंट को, और नोट्स को अगर पेस्ट करेंगे तो सिर्फ उसमें से सिर्फ नोट्स और कमेंट ही कॉपी होता है और पेस्ट भी वही होता है। सपोज मैं इसको एक बार के लिए सेलेक्ट करता हूं सारा, मैं चाहता तो एक भी सेलेक्ट कर लेता, लेकिन पूरा करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया और जब भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे जैसे पेस्ट ऑप्शन पे जाके पेस्ट स्पेशल पे आता हूँ, कमेंट्स एंड नोट्स पे करता हूँ, तो देखो ये मेरा यहाँ पे कमेंट आ गया।
कमेंट कैसे पता चला आगे, यहाँ पे ले जाओगे तो कमेंट दिखाएगा और यहाँ पे एक अलग कलर का, रेड कलर का बन जाता है। मेरा ब्लू है, कहीं कहीं में रेड बनता है जिनका ओल्ड वर्जन है। तो इस तरह से हम किसी भी कमेंट और नोट्स को पेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी कमेंट को और नोट्स को पेस्ट करते हैं तो सिर्फ वही चीज पेस्ट होती है, कमेंट और नोट, बाकी नहीं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहां पे ले जाके अलग जगह पे लेके जाता हूं, और जब मैं इसको पेस्ट करता हूं कमेंट एंड नोट पे, तो यहां देखोगे तो सिर्फ ये कमेंट पेस्ट हुआ है, ओके, और बाकी मैटर पेस्ट नहीं हुआ। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब इनको डिलीट कैसे कर सकते हो, इजी है। उस सेल पे ले जाओ, राइट क्लिक करो, डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दो, ले जाओ, राइट क्लिक करो, डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्या, राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दिया। एक से ज्यादा है तो आपको पूरा सेलेक्ट करके आप वहां से भी राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट पे डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें कि आप अपने नोट्स को और जो आपने कमेंट किए हैं वो आप कर सकते। अच्छा, कमेंट करते क्यों है, ताकि कोई चीज याद रहे। जैसे मेरे को ये याद नहीं था तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, अच्छा ये फाइनलिस्ट नहीं है, बाकी ऑल आर फाइनलिस्ट, ठीक है। तो ये यूज होता है इसका। अब पेस्ट स्पेशल का अगला यूज देखते हैं। जब भी मैं यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक आता हूं, वैलिडेशन। अभी मैं वैलिडेशन को छोड़ रहा हूं, आगे क्लास में आएगा तो ये वैलिडेशन बाद में करेंगे, ओके। अब मैं करता हूं कि यूजिंग ऑल सोर्स एंड थीम, ये सिंपल सी बात है, पेस्ट ऑल वाला ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो जो भी यहाँ पे सारी चीजें थी, चाहे कमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी सोर्स हो, वट एवर इट इज, जैसे मतलब और भी कलर कर लू मैं यहाँ पे, और कलर कर लिया, ठीक है, इसको अलग कलर में कर लिया, ये मैंने इसको, कौन, ये दिखेगा नहीं ज्यादा, यही एक कलर जो विजुअल, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जब भी मैं पेस्ट स्पेशल करूंगा, यहाँ पे सपोज थोड़ा सा यहाँ खाली है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ खाली है, तो इसको जब भी मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा, जब भी, तो यूजिंग ऑल सोर्स, दैट इज आ जाएगा। जैसा किया वैसा तैसा यहाँ पे आ जाना। अब मैं अगले फंक्शन पे चलता हूं, बॉर्डर वाला। यानी क्या कह रहा है, देखो ये कॉपी किया और जब मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो देखो क्या रहा है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब, जैसे यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर कर देता हूं। बॉर्डर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आता है। बॉर्डर आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको अभी लेफ्ट राइट, जैसे थिक, जैसे थोड़ा और मोटा करना है तो आप इस मोटे पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ी मोटी लाइन हो जाएगी। इस तरह से आप बॉर्डर कर सकते हो। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जब मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं, जब यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। क्या किया इसने, देखो यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब इसने बॉर्डर को नहीं लिया, छोड़ दिया और इसने सारा का सारा कॉपी कर लिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ बॉर्डर है ही है। अगर आपको बॉर्डर के साथ पेस्ट करना है तो इसको कॉपी करिए और जाइए पेस्ट स्पेशल में, और आप क्या कर सकते हो, ऑल कर सकते हो, ऑल यूजिंग सोर्स थीम कर सकते हो, तो ये पूरा आ ही जाएगा। बट क्या है कि ऑल एक्सेप्ट अगर बॉर्डर करना हो तो आपको पास ये सेपरेट अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक्सेल वाल बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया, आप सोच सकते हो। मतलब कोई कहीं से भी कमी नहीं निकाल सकता, आपके पास सारा सॉल्यूशन है। दिस इज अ प्री डिफाइंड थिंग कि आगे यूज क्या होने वाला है। बहुत ही बेस्ट एक तरह का ये ईआरपी है अपने आप में, जो कि हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीएमए हो चाहे नहीं हो, चाहे बीकॉम ही हो चाहे बीए ही हो। अगर कोई बंदा एचआर में काम करता है या एमआईएस एनालिस्ट बनना चाहता है, एमआईएस एनालिस्ट यानी वो लोग डाटा में काम करते हैं और एमआईएस बनाते हैं अलग अलग तरह की, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर कोई नॉन कॉमर्स बंदा देख रहा हो तो भी सीखे तो बहुत अच्छा है उसके लिए। तो ये चीजें हैं, आप कर सकते हो पेस्ट स्पेशल में, ओके। तो आज जो भी मैंने डिस्कस किया, यानी और भी दो ऑप्शन और भी हैं जो खास यूज में नहीं आते, उनको भी एक बार देख लेते हैं। मैं एक नई शीट पे आ जाता हूं, यहाँ पे वो वाली भर गई है, शायद थोड़ी ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी ज्यादा छोटा हो गया, ओहो छोटा हो जाए भाई, इतना बड़ा नहीं देखना। ये देखो, अगर बड़ा छोटा सेल करना हो तो आप यहाँ से खींच सकते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, जितना छोटा चाहे उतना छोटा, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हो।
तो जब मैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाता हूं तो ये कह रहा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ये सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हूं दैट इज फॉर्मूला, और नंबर फॉर्मेट का मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज कर लिया, नंबर ये फॉर्मेट यूज कर लिया, और नंबर फॉर्मेट मेरा क्या है, ये 8 का है सपोज का मैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है सपोज 20 है, तो ये नंबर फॉर्मेट हो गया। जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है, जैसा सिंपल था वैसा ही है। बहुत ही सिंपल वे में लेके आ गया, यानी जैसा आपका डाटा बहुत ही सिंपल वे में, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, वो आपको लेके आ गया। यानी आप ये कह सकते हो कि आपने अगर कोई भी फॉर्मूला लगाया हो, कुछ भी किया हो, वो कुछ नहीं आएगा, एंड नंबर बिल्कुल फॉर्मेट हो गया। फॉर्मूला है, नंबर बहुत ही सिंपल, मतलब कि जैसे कह सकते हैं ना, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया सेम। ओके, अब चलते हैं लास्ट वाला। तो जब इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे उसको पेस्ट स्पेशल लेके जाते हैं, तो ये क्या कह रहा है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, देखो ओके। अरे यार मैंने क्लिक ही नहीं किया। तो ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इसको क्लिक करके भी किया तो टोटली वैल्यू आ गई। नंबर फॉर्मेट जो पहले था, जब हमने इसको लिखा था, एकदम कोई नंबर फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म में बिल्कुल। और जो ऊपर वाला किया था, इसमें मेरा क्या आया था, फॉर्मूला आया था, और जो फॉर्मेट था इधर, ये सारे कलर, ये सब नंबर फॉर्मेट, ये किसी काम के नहीं थे, तो बिल्कुल ही सिंपल लाके इसने यहाँ पे रख दिया। तो इसमें क्या है, आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसमें क्या है, आपका फॉर्मूले के साथ है, बस यही फर्क है। तो दिस इज अ पेस्ट स्पेशल के सारे फंक्शन थे। एक लास्ट है, वो हम बाद में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, उसका अभी यूज नहीं है। उसको यूज करने के लिए मुझे मर्ज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह सब लगानी पड़ेगी, तब जाके हम उसको सीखेंगे। तो वो जब पढ़ेंगे, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगर मुझे याद नहीं होगा तो कैन यू प्लीज कमेंट कि वो रह गया, सो हम उसको लेटर देखेंगे। ओके, तो ये था मेन अपना छोटा लेकिन बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हर एक प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छे तरीके से आना होगा, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता कैसे करूं, उस समय हाथ चलता रहता है और काम होता रहता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया अब तक, हमने ये पढ़ा कि अगर हमने इसको कॉपी करके जब हम इसको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आते हैं, तो हमने ये सारे ऊपर के फंक्शन, जो यानी ऑल फॉर्मूला, वैल्यू फॉर्मेट, कमेंट एंड नोट, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग एक्सेप्ट थीम, एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम, फॉर्मूला एक्सेट्रा, ये जो हमने पढ़ा, पीस वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन वाला पार्ट, और फिर उसके बाद स्किप ब्लैंक, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये ऑपरेशन वाला पार्ट फाइनेंस वाले पर्सन के लिए बहुत जरूरी है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू में ज्यादा काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मैं इसका प्रैक्टिकल यूज दिखाऊंगा होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक नए टैब में। तो मैं आ जाता हूं, न्यू टैब ले लेते हैं, और जिसमें हम इसको रीनेम कर देते हैं क्या, ऑपरेशन। मैं यही करके दिखाऊंगा। ओके, तो सपोज मैं ले लेता हूं एक ट्रायल बैलेंस, इसका बेस्ट प्रैक्टिकल यूज समझते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी एंड वेजेस, लेबर वेजेस, यानी इसको मैं कह दूं अपने कॉस्टिंग टर्म में, तो डायरेक्ट लेबर वेजेस, डायरेक्ट अदर expenses, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं यहाँ पे खर्चे और डाल लेता हूँ, और जैसे लाइक बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गया। तो इस तरह से कुछ सपोज मेरे पास हेड हो गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसी चीज़ को बड़ा रखना चाहिए। फिर यहाँ पे अमाउंट हो गया, अमाउंट मैं रेंडमली दे देता हूँ, इसका ज़्यादा खर्चा होता है, ये उससे भी ज़्यादा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा हो गया, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले शीट में फॉर्मेटिंग की थी जब हम समझ रहे, तो इसलिए आ रहा है।
तो मैंने ये डाटा तैयार कर लिया। अब मैं आ जाता हूं अपनी एक शीट में अलग से, इस वाली शीट में, इसको मैं यहां पे ले लेता हूं और इसको भी जूम कर लेता हूं। ज़्यादा जूम हो गया यार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे एज इट इज मैंने इसको कॉपी, हट गया क्या, सपोज मैंने इसको सॉरी कट कर लिया था, कॉपी किया और यहां पे ले जाके एज इट इज पेस्ट स्पेशल पे आके ऑल कर दिया, ठीक है। ऑल कर दिया, ये थोड़ा बड़ा होगा, जानबूझ के मैंने बड़ा रखा। अब इसको भी मैंने कॉपी किया और यहां ले जाके एज इट इज यहां पे, अरे यार हट जाता है, कॉपी किया, यहां गए एज इट इज पेस्ट स्पेशल में आके क्या कर दिया, ऑल कर दिया, ठीक है। आ गया, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है। अगर इसको टोटल करना हो तो क्या करेंगे, आप इसको अगर एक एक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, अभी अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं और इस शीट में भी आते हैं तो अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं। सम की अलग क्लास लगाएंगे, उसमें हम सम कई तरीके से करना सीखेंगे। कर लिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड आप यहाँ से कर सकते हो ऊपर फॉन्ट फंक्शन में, ये फॉन्ट फंक्शन है सारे, वो कर दिया। अब देखो होता क्या है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो जब भी बैलेंस शीट बनाने का टाइम आता है तो फिगर्स चेंज होती रहती है, क्योंकि उसमें खर्चे ऐड होते रहते हैं, माइनस होते रहते हैं। तो आपने कोई अपना फॉर्मेट सेट कर रखा होगा ट्रायल बैलेंस का, तो वो क्या होगा, एंट्री पढ़ते ही वो सारे खर्चे हिल जाएंगे। सपोज ये 456 है तो 546 हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये 13,231 रुपए है तो ये कुछ भी हो सकता है, 15,231 हो जाएगा, कोई एंट्री पेंडिंग रह गई तो यहां चेंज होगा। तो आपका फॉर्मेट तो ये है, आप इसको देख रहे हो, है ना। तो जब आप इसको देख रहे हो तो आप एक चीज जरूर नोट करोगे कि ये चीज तो नहीं बदली। अब मुझे इस चीज को यहां पे ऐड करना है बार बार फाइनल टाइम में। अब ऐड कैसे करोगे, आप ऐड कैसे करोगे, तो इसके लिए यहां पे काम आता है पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन फंक्शन। तो कैसे काम करता है, ये तो सेम ही रहेगा, ये आपका इसकी जगह ये सामने सामने सेम है, हमेशा याद रखना। जब भी आप इस फंक्शन के साथ काम करना तो ये चीज याद रखना, जब आप कॉपी कर रहे हो जहां पे ले जा रहे हो वहां पे वो चीज सेम जगह पे होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे पेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये चीज जरूर ध्यान रखूंगा, इसको पहले सेलेक्ट कर ले, फिर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाएं, फिर यहाँ पे ये एक दिखेगा आपको ऐड का बटन। तो जब आप इस पे ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड करके ओके करोगे, तो यहाँ पे वो एज इट इज आ जाएगा। देखो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, पहले यहाँ पे कुछ और था, सेम ही था, ऐड किया तो डबल हो गया, ऐड हो गया ना, देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। बट कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया यहाँ पे, बस ऐड हो गया। आप और ऐड करना चाहते हो तो इसको क्या करो, कॉपी करो और इसको सेलेक्ट कर लो एक बार सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे ले जाके आप ऐड करो, देखो 1548 हो गया, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन में ऐड का फंक्शन। ये यूज इसी वजह से होता है, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है उसमें, है ना। तो अब उस लिस्ट चेंज हो गई सपोज, तो हम उसको बार बार एक एक को नहीं देखेंगे, हम कहेंगे कि यार अगर मान लो कोई एक वैल्यू चेंज हुई, ये वैल्यू चेंज हो गई, मान लो ये हो गई 16,332 हो गई। अब कोई सोचेगा कि यार मैं सिर्फ इसी को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके पेस्ट स्पेशल में जाके मैं इसको यहाँ पे ऐड करके क्लिक करता हूँ और ये जी मेरा हो गया। तो इसको अवॉइड करने के चक्कर में क्या करता है, यार क्या हो सकता है मेरे चांसेस यहाँ पे भी कि यहाँ पे फिगर बदली हो, तो क्या करेगा, वो कॉपी करेगा, यहाँ पे ले जाएगा और यहाँ पे पूरा ले जाके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आके उसको ऐड कर लेगा, तो सेव भी रहेगा, ठीक है। मतलब उसका डाउट हट गया कि चलो कहीं और नहीं बदला होगा, बदला होगा तो वो इफेक्ट भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग भी काम करते हैं। तो जब भी एक्सेल में काम करते हैं तो सबसे पहले उसका पहले ही सोच लिया जाता है कि कोई और गलती ना हो, इससे पहले ये काम कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप सेफ हो जाओगे, इतना सेफ हो जाओगे कि आपको कभी डाउट नहीं रहेगा कि यार कोई और वैल्यू तो नहीं बदली थी, आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, सपोज मैं कहता हूं कि मुझे इतना ही वहां पे माइनस भी करना है, तो मैं कॉपी करूंगा
उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा पेस्ट स्पेशल में, यहाँ सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, माइनस कर दूंगा। मैंने एक बार वहां पे कॉपी कर रखा है, इसको जितनी बार चाहोगे उतनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो 2 बार कर दिया मैंने, तीसरी बार आ गया, नहीं बराबर आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। कुछ वैल्यू वहां पे मैंने मैनुअली टाइप की थी तो वो रह गई। तो ये इस तरह से इसका काम होता है। मैं एक बार इसको अंडू कर लेता हूं क्योंकि मुझे डाटा चाहिए। ओके, तो इसका ये यूज होता है, आप समझ लीजिए। अब आते हैं अगले फंक्शन पे, जैसे मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, उसको कैसे यूज करते हैं। सपोज इसका बहुत ही बेहतरीन यूज बता रहा हूं, ये हमेशा काम आएगा। सपोज ये वैल्यू मैं इसको एक बार लैक्स में कर लेता हूं, इसको लैक्स में कर लेता हूं, ये लैक्स में है, ये भी लैक्स में है और ये भी लैक्स में है। हो गया, 4,56,000, 5,46,000, 8,74,000, ये सारे लैक्स में आ गए। मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू को कॉपी करके यहां भी पेस्ट कर लेता हूं ताकि ये दोनों एक जैसे आ जाए और रिजल्ट देखने में ज्यादा इजी रहेगा। तो ऑल पे क्लिक, कॉपी कर लिया, ठीक है, सेम आ गया। 24,11,000, 24,11,000। अब देखो होता क्या है कि सपोज आपको, आपने अपने बॉस को ये दिया, बोला सर ये वैल्यू ऐसे आ रही है, बोलता है यार ये ज्यादा बड़ी है, तो एक काम कर दे, इसको लैक्स में कन्वर्ट कर दे, यानी 1,21,000 ये दिखाई ना दे, ये दिखाई ना दे, जैसे 1,21,000 का जैसे 1.2 आ जाए या 1 आ जाए, तो वो इजिली समझ जाएगा कि ठीक है लमसम क्या है। ऐसा होता है, कई बार होता है। और कई बार तो इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि आपके सेल में नहीं आती, करोड़ में होती है, तो उसको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। तो बोलता है ठीक है इसको एक काम करो ऐसे कन्वर्ट कर दो, या बोलता है कि तुम एक काम करो इसको लैख से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके मुझे दे दो। तो आप बोलोगे यार लैख से डिवाइड कर दूं तो कितने लोग क्या करेंगे उसको, चलो जिनको नहीं आता वो 1.2 लिख देंगे, 1.6 लिख देंगे, 8 8.7 लिख देंगे या 2.1 लिख देंगे। अब जैसे क्या होगा कि जब आप ऐसे करके लिख दोगे, लेकिन अगर आपको बाद में और वैल्यू चाहिए, वापस एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो आप फिर से वहीं जाओगे और देखोगे, लेकिन आपको तो यहां चाहिए। स्मार्ट तरीका क्या है इसको बहुत जल्दी तरीके से करने का, कि आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक बार इसको लाख लिख लो, 1,00,000, और इसको क्या करो, कॉपी करो और इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है। तो जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखो कन्वर्ट हो गया, और फिर यहां से जाके ये जो 0 है उसको पीछे कर दो। तो आपको जैसा जितना चाहिए, अगर 2 डेसिमल प्लेस पे चाहिए तो 2 डेसिमल प्लेस पे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये है इसका बेहतरीन यूज। तो आप पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन में जाके डिवाइड कर सकते हो। कहता नहीं वापस पहले जैसा कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, एक काम करो पहले जैसा कर दो। तो अजीब बात है यार, बहुत पागल बॉस है, पहले बोलता है ऐसे कर दो, पहले बोलता है वैसे कर दो। तो वो भी देखता है कि मतलब मुझे कैसा दिखना है, या मैनेजमेंट को आगे दिखाना है उसको भी, तो वो कैसे देखना चाहता है उसके ऊपर है, वो कहेगा ऐसे, और आपका काम है करना। तो आप कैसे चुटकी बजाते हुए करोगे वो आपके ऊपर है। तो आपने ऐसे किया, इसको सेलेक्ट कर लिया एक बार और यहाँ पेस्ट स्पेशल में गए और आप क्या कर दिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए वापस वही वैल्यू आके खड़ी हो गई। अब आप बाद में इसको डिलीट कर दीजिए और दे दीजिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये था ऑपरेशन में, तो ये था हमने सीखा ऑपरेशन में किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना फंक्शन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसका बहुत आए दिन यूज होता है डे टू डे लाइफ में। कैसे करेंगे ट्रांसपोज करना, सेम अगर सपोज मैं यही वैल्यू है, इसको कॉलम में ना चाह के मैं चाहता हूं कि ये मुझे ऐसे रॉ में मिल जाए, कॉलम में ना चाह के मैं चाहता हूं ये सारे रॉ में मिल जाए और ये सारी वैल्यू भी मेरी यही आ जाए। तो उसको कैसे करोगे, ऐसा होता है कई बार। तो कॉपी किया, ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में गए यहां पे और इसको ट्रांसपोज किया, देखो वैल्यू यहां पे आ गई बिल्कुल। अब इस वैल्यू को यहां पे कॉपी किया, इस सबको कॉपी किया
और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। मैंने इतना ही सेलेक्ट किया था तो इतना ही आया, ये रह गया। तो इसको आराम से मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। तो ये देखो इस फॉर्म में आ गया, यानी पहले था ये वर्टिकल फॉर्म में, अब आ गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रांसपोज का यूज ये होता है। अब जैसे मुझे अगर वापस ऐसे फॉर्म में चाहिए, सपोज ये नहीं है, वापस ऐसे फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में गया और मैं ट्रांसपोज कर दिया, वापस आ गया ऐसे जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से पेस्ट स्पेशल का पूरा यूज है। इसके ब्लैंक में कुछ नहीं है, आप कॉपी करके पेस्ट करोगे वो वही आ जाता है। अगर आपने वो फॉर्मेटिंग कर रखी होगी तो वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई बड़ा डाटा है, सपोज मैंने यहाँ पे इसको कलर किया है, सपोज मैंने कलर कर दिया और यहाँ की 2 वैल्यू को मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी। इसका यूज ज्यादा नहीं होता क्योंकि अदर फंक्शन से भी लोग काम कर लेते हैं। बस मैं एक जनरली दिखा रहा हूं कैसे काम होता है। ये हो गया, आप स्किप ब्लैंक कर लिए और ओके कर दिए। देखो यहाँ पे ब्लैंक में कोई कलर नहीं आया जो यहाँ था। तो कोशिश करता है स्किप करने की, अगर यहाँ पे कुछ हो कलर फॉर्मेट, तो ये सारी चीजें जो बेस्ट यूज था वो मैंने सारे बता दिए। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त यूज सीखते हैं पेस्ट स्पेशल में ही। मैं ये डाटा ले लेता हूँ एक बार फिर से यहाँ पे और इसको कट कर लेते हैं एक्चुअली, और कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब एक लास्ट बता रहा हूँ पेस्ट स्पेशल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो होता क्या है, पेस्ट स्पेशल तो नॉर्मली कॉपी किया और यहाँ पे गए और इस पे क्लिक कर दिया तो पेस्ट स्पेशल कर लिया। कभी कभार क्या होता है कि ये वैल्यू जो है ना ये चेंज होती है, तो आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पे भी चेंज होता रहे। जैसे मैंने इसमें बताया था इधर पे फंक्शन में कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और भी है कि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, जो चेंजेस आप यहां करोगे वो इधर कहीं, जैसे एक मैं नई शीट ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे ये अभी के लिए, हाँ सॉरी, तो यहाँ नई शीट ले लेता हूं और उसका यूज करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ये कॉपी किया, ओके, और पेस्ट स्पेशल पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट लिंक कर दिया। अब जब इस सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया, देखो इसका नाम है ऑपरेशन। तो ये जो शीट है मेरी, इसको मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन वाली शीट है उसमें ये जो है ना, इससे एक लिंक बन गया इसका, यानी ये जो वैल्यू है और ये जो चीजें हैं इसका लिंक बन गया। तो जब मैं अगर यहाँ पे कोई चेंज करूंगा, सपोज यहाँ पे है, मैं यहाँ पे 121 करता हूँ, तो देखो शीट 2 में अब ये भी 21 हो गया। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जगह मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे चेंज किया है, मैं एक बार इसको कलर कर देता हूँ चेंज को। ओके, तो ये एक लिंक बन गया, देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग आ गया, देखोगे तो ये ट्रैवलिंग आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे लाइक मेस एक्सपेंस लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कलर करता हूँ, देखो यहाँ पे मेस एक्सपेंस आ गया, यहाँ पे दिख रहा है मेस। और अगर मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज करता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई। तो ये है मैजिक किसका, पेस्ट एज ए लिंक का, कि जब हम यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक करेंगे तो आपका जो ये डाटा है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज कहां कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको यहां चेंज करनी है और 6 शीट के बाद अगर उसे चेंज होता हुआ देखना चाह रहे हो, जैसे रॉ डाटा में चेंज किया, आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाए, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें
जो कि पेस्ट स्पेशल में आपको बहुत ही काम आने वाली है। ये बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। तो इसका आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और काम करते करते ये माइंड में सेट हो जाता है। और कभी भी आपको अगर वैसी जरूरत पड़ती है तो फटाक से क्लिक हो जाता है, अरे यार मैं पेस्ट स्पेशल से इसको कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब कि फंक्शन है पेस्ट स्पेशल का, और इसलिए मैंने इस पे स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाई, क्योंकि मैं आगे बहुत फटाफट काम करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि अच्छा इन्होंने ये किया, अच्छा इन्होंने ये किया, इस तरह से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड कमेंट, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे अपने क्वेश्चन तो क्या पता मैं भी उससे सीखूं और कोई दूसरा भी सीखेगा। तो एक्सेल सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच टू एवरी सीएमए स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स एंड अदर प्रोफेशनल, एंड जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी इसको वीडियो को देख के सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।